सुप्रभात बच्चों। तो आज का हमारा विषय है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, जो हमारी तारीख है। उसके बाद दिवस, दिन लिखेंगे, कौन सा दिन है हमारा। फिर लिखेंगे विषय, हिंदी व्याकरण। उपविषय कौन सा है, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पिछले अध्याय में हमने शब्द के भेदों की बात की थी, भी शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। इस अध्याय में हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। कौन से शब्द कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, पिता, पुत्र, खटमल, वाणी, क्योंकि इनका अपना अर्थ निकल रहा है। अब निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे मकल, मकल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसे ही हमने क्या था, खटमल, खटमल का अर्थ निकल रहा था, हमने इसको लिखा टखलम, तो इसका क्या कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसे ही क्या था हमारा, वीणा, वाणी थी, तो हमने इसको लिखा णीवा, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं। तो ऐसे ही हमने लिखा पिता था, जैसे हमने लिख दिया इसको तापी, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो कौन से शब्द हुए ये हमारे निरर्थक शब्द? कौन से शब्द हुए हमारे ये निरर्थक शब्द? अब सार्थक शब्द, अभी आगे है। सार्थक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे एकार्थी शब्दों की। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले हुए कौन से शब्द कहलाते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मुकेश, दिल्ली, क्योंकि मुकेश है, इसका क्या, मुकेश का नाम क्या, इसका ये एक नाम है मुकेश, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा, तो क्या ये एकार्थी शब्द है। दिल्ली का भी, दिल्ली है तो दिल्ली ही है। मंगलवार है, ये भी क्या है, एकार्थी शब्द है, और आलू आदि। अब देखो अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ होने वाले, जिनका क्या है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे पत्र है, पत्र लिखा हमने, उसको हम चिट्ठी भी बोल सकते हैं, पत्ता भी बोल सकते हैं, पन्ना भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही देखो हमने अली है, अली को हम बोलते हैं भौंवरा भी बोलते हैं, सखी भी बोलते हैं। तो क्या है, ये हमारा अनेकार्थी शब्द है ये। तो अब आगे देखो पर्यायवाची। पर्यायवाची की क्या परिभाषा हुई? एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे भगवान है, भगवान को हम ईश्वर भी लिख सकते हैं और प्रभु भी लिख सकते हैं। तो कौन से शब्द हुए ये हमारे पर्यायवाची। अब आगे है भी विलोम शब्द। विलोम शब्द का एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखो धर्म, अधर्म, स्वामी, सेवक। आशा करती हूँ कि आपको ये सारा हमारा जो आज का विषय है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको कल ये पूरा का पूरा चैप्टर याद करके लाना है।